आ जाओ दोस्तों, आज पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का एक सवाल है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग क्यों हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे क्योंकि बब्बू देखो जो हमारा होता है हमें एक बेस पता हो, मतलब या ऊंचाई पता हो या फिर आधार, सिर्फ एक ही पता हो। जैसे ये दे दे 10 मीटर तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग की। त्रिकोणमिति में 3 कोण होते हैं, ये सबको पता होता है, बेसिक चीजें हैं। और जो पहला होता है साइन, कॉस और टेन की बात होती है। तो इसके आधार पे हमें त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग की आवश्यकता मिली। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मान, जो tan थीटा का मान होता है और cos थीटा का और sin थीटा का। मेरे अकॉर्डिंग बस इतने ही मान से हमारा त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग खत्म हो सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है tan। तो देखते हैं क्वेश्चन के आधार पे हम समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमें एक चीज पता है, क्या? मीनार और जो व्यक्ति खड़ा है उसके मध्य की दूरी कितनी है? 30 मीटर। सबसे पहले एक मीनार बना लो, एक मीनार बना लो। ये बन गया हमारा मीनार। ठीक, ये क्या बन गया? मीनार बन गया। कह रहा है कि इसके पाद से, इसके पाद से, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति यहां पर है, यानी इसके जो पाद बिंदु है इसके मध्य की दूरी कितनी है? 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा नीचे की तरफ बनता है, ऐसे बना लेना एक जेड। क्या बनाना है? जेड। जो ये नीचे का बेस होता है इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण, और जो ये ऊपर का होता है इसे हम कहते हैं अवनमन कोण। ठीक, वैसे उन्नयन और अवनमन में ज्यादा डाउटफुल नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं। पलट देंगे अगर ये तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, यानी अवनमन को उन्नयन भी हम बना सकते हैं। ठीक, लेकिन कब? जब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तब। लेकिन अगर अंतर पूछ ले तो यानी हम कह सकते हैं अवनमन कोण में ऊपर की तरफ से नीचे के तल को देखना ही क्या कहलाता है? अवनमन कोण। और उन्नयन कोण यानी पाद से यानी नीचे के तल से ऊपर किसी की चोटी को देखना, ये क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। शिखर का मतलब होता है चोटी। कह रहा है कि मीनार के शिखर को एक व्यक्ति देखता है, एक व्यक्ति देखता है जिसका उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार की ऊंचाई मान लो x है, h है। क्या है? h है। तो यहाँ पे हमें किसका उपयोग करना होगा? होता है हमारे त्रिकोणमिति में 3 चीज। कितनी चीजें? 3 चीज। साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है। साइन, कॉस और टेन, ये 3 चीज होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और बात करते हैं tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे देखो हमें तो आधार दिया है। क्या दिया है? आधार दिया है, लेकिन बात किसकी कर रहा है? लंब की कर रहा है, यानी ऊंचाई की कर रहा है। यानी जो हमारे इस त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में उपयोग होगा वो कौन होगा? tan थीटा होगा। क्या होगा? tan थीटा। इसका नाम रख लो ए बी सी। क्या करोगे पेपर में? सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज ए बी सी एक
अब बाबू यहाँ पे लंबवत मीनार खड़ा होगा, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 90 अंश का। एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। इसी प्रकार यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब क्या है, लंब बराबर दिया है h, लंब बराबर क्या दिया है h, और आधार हमारा कितना है 30 मीटर, यानी आधार दिया है 30 मीटर। ठीक, अब देखो tan थीटा एंगल कितना दिया है 30 अंश, कितना दिया है 30 अंश, और लंब कितना दिया है, लंब दिया है h, आधार कितना दिया है 30 मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3, 3 मान याद कर लो, tan 30, tan 45 और tan 60। tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3। तो यहाँ पे tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 बराबर h/30, फिर ये गुणा कर दो, h बराबर आ गया 30/√3, 30/√3। अब देखो आंसर तो इस प्रकार से देगा नहीं, इसका हम क्या करते हैं परमेयीकरण कर देते हैं, यानी √3 से गुणा और √3 से भाग करते हैं। तो ऊपर हो गया h बराबर 30 गुणे √3, यहाँ पे 3 त्रिका 9 बटे √9, तो h बराबर आ गया 30 गुणे √3। 9 किसका वर्गमूल है 3 का, तो लिख दो 3, 3 दहम 30, यानी जो हमारा आ गया h बराबर यहाँ पे आ गया 10 √3 मीटर। आंसर यहाँ भी तुम छोड़ सकते हो, और चाहो सॉल्व करना तो √3 का मान रख देना, h बराबर √3 का मान 1.732 होता, कितना होता है 1.732, तो h बराबर आ गया 17.32 मीटर। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। और तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है, जो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। किसी स्तंभ की ऊंचाई 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर, इसके पाद के किसी बिंदु से 45 अंश के कोण पर देखने पर, 45 अंश के कोण पर देखने पर बिंदु और स्तंभ के पाद के मध्य की दूरी क्या होगी, ये कमेंट में आंसर में जरूर बताना आंसर। ठीक है, धन्यवाद।